नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई की। भाजपा के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक लॉटरी लगने वाली है, जिसका रिजल्ट 10 दिसंबर को आ जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर हाईकमान के बाद अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भेजने का मन बना लिया है। पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही थी कि कुलदीप बिश्नोई जल्द बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये अटकलें भी जोरों पर थी कि वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अपने बारे में तमाम अटकलों पर फुल स्टॉप लगाते हुए कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात की और उनसे राज्यसभा जाने का आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। दोनों दिग्गज नेताओं ने मुलाकात के दौरान आपसी गिले शिकवे दूर किए। बताया जाता है कि इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में जाने की अटकलों को सिरे से नकार दिया और भाजपा नेतृत्व में अपनी आस्था जताई। इस मुलाकात के बाद साफ हो गया है कुलदीप बिश्नोई के राज्यसभा जाने के रास्ते खुल गए हैं। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर की सिफारिश के बाद ही पूर्व विधायक किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया था। कृष्णलाल पंवार के इसराना से विधायक बनने के बाद जब हरियाणा की राज्यसभा सीट खाली हुई तो कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में अपनी दावेदारी मजबूत करनी शुरू कर दी। उनकी राज्यसभा सीट की दावेदारी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने बयान दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जिसके नाम ज्यादा चलते हैं वो कभी नहीं बनते। उन्होंने इशारों में कुलदीप बिश्नोई को झटका देते हुए कहा कि भाजपा में जिनका नाम राज्यसभा सांसद के लिए मीडिया में चल रहा है, उनका नाम मानो राज्यसभा की रेस से बाहर हो गया है। इस बयान के बाद कुलदीप बिश्नोई सक्रिय हो गए थे। अमित शाह के बाद मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने विरोधियों को संकेत दे दिया है कि वे इस बार किसी किस्म का समझौता करने के मूड में नहीं है। अब एक बार फिर राज्यसभा सीट के लिए कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे आगे हो गया है। सुनीता दुग्गल और पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया और सत्य प्रकाश दौड़ में हैं। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। बिहार और हरियाणा की क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए आज बिहार के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सरोज राय को एनकाउंटर में मार गिराया है। गुरुग्राम में मारे गए इस गैंगस्टर पर 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। बिहार पुलिस ने गैंगस्टर पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। इस एनकाउंटर में बिहार पुलिस का एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस की तरफ से गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार का कुख्यात बदमाश सरोज राय गुरुग्राम में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए घुस सकता है। सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर शहर में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। चेकिंग अभियान के दौरान जब गुर्जर चौकी से 2 बाइक सवार युवक गुजरने लगे तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का इशारा किया। इस पर उन्होंने पुलिस कर्मियों पर गोलियां चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग में गैंगस्टर सरोज राय की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान गैंगस्टर का साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर सरोज राय बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला था। उसने जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा से रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद वो बिहार एसटीएफ की हिट लिस्ट में आ गया था। बिहार एसटीएफ ने सरोज पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इस मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस को पता चला कि वो गैंगस्टर सरोज राय हरियाणा पहुंच गया है। बिहार एसटीएफ भी उसका पीछा करते हुए हरियाणा आ गई। गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकेबंदी की और इस कुख्यात गैंगस्टर का सफाया कर दिया। अगली खबर जींद से आ रही है। जींद के भैरवखेड़ा गांव में बीती रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर शराब के ठेके से कैश लूट लिया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बारे में पता लगने पर शराब ठेका सेल्समैन की शिनाख्त पर 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हिसार के रहने वाले सोमवीर ने बताया कि वो
शराब के ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करता है। बीती रात वो शराब के ठेके पर ड्यूटी पर था। इस दौरान बिना नंबर प्लेट बाइक पर 3 युवक आए। तीनों आते ही शराब के ठेके में घुस गए। इस दौरान एक युवक ने पिस्टल के बट से साबर की कनपट्टी पर वार कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने नकदी वाली पेटी को उठा लिया, जिसमें 18,000 रुपए कैश थे। बदमाशों ने सोमवीर को शोर मचाने पर गोली से मारने की धमकी भी दी। वारदात को अंजाम देकर तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। अब खबर हरियाणा में हुए 2 अलग अलग मर्डर की। पहली घटना हिसार से है। हिसार में एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। बुजुर्ग व्यक्ति का पड़ोसियों से मामूली झगड़ा हुआ था, जिसमें बाप बेटे ने मिलकर उसके पेट में कैंची घोंप दी। इसके बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हिसार सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। 65 वर्षीय बलबीर की पड़ोसियों से गोबर के उपले को लेकर कहासुनी हुई थी, जिस पर आरोपी युवक और उसके पिता ने बुजुर्ग की मारपीट की व कैंची घोंप दी। दूसरी घटना जींद से, जहां आज सुबह एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान गांव एंचरा कला निवासी संजय के रूप में हुई है। हत्या का मामला पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार संजय बस से गोहाना से सफीदो आ रहा था। जैसे ही उसकी बस बुटाना नहर मोड़ पर रुकी तो संजय उसमें से उतरा। इसी बीच बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां लगते ही संजय वहीं गिर गया और हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब खबर हरियाणा की पहलवान और जुलाना से कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के बाद आज कहा, मैं गुमशुदा नहीं हुई हूं बल्कि जिंदा हूं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उनका एक पोस्टर वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें गुमशुदा बताया गया था। जींद पहुंची विनेश फोगाट ने कहा, इस तरह के पोस्टर बहुत छोटी सोच है। मुझे विधायक बने 1 महीना भी नहीं हुआ, इतने में ही लोग गुमशुदा की तलाश करने लगे। विनेश फोगाट ने कहा, विरोधियों को हजम नहीं हो रहा कि कोई लड़की चुनाव जीत गई है। विनेश ने कहा, मैं सबको बताना चाहती हूं, मैं जुलाना में ही मैं जिंदा हूं और कहीं गुमशुदा नहीं हूं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।